हमने बड़ी बाजे बजाए थे कि तालिबान आ जाएंगे अफगानिस्तान में और इधर अमन आ जाएगा। मुझे तो अजीब चीज नजर आ रही है, हिंदुस्तान को खतरा कोई नहीं है, वो बड़े खुश है। वो 50,000 टन की गंदम भेज रहे हैं पाकिस्तान के जरिए। जब ये सी पैक साइन हुआ था उस वक्त से लेके आज तक हमें सी पैक का जो ओवरऑल ब्लूप्रिंट है नहीं दिया गया किसी को भी। अकेले जाके ओलंपिक गेम्स देख रहे हो, वहां अकेले ही बैठे थे। मैं तो एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो तस्वीर कभी नहीं रिलीज करती। उस तस्वीर पे शादियां ने सारी दुनिया हंस रही है। किसी और मुल्क ने इस तरह का डेलीगेशन की उनके शायद हुए। क्या ऑप्शन थी पाकिस्तान के पास, मुझे बताइए ना, पाकिस्तान क्या करता है? अब पाकिस्तान के हालात को समझिए ना, मरूजी हालात पाकिस्तान के क्या है इस वक्त। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान को अंदरूनी किन चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान को बैरूनी किन चैलेंजेस का सामना है। लेकिन अपनी तजलील क्यों कराते हो? साथ में अपनी मुल्क की तजलील क्यों कराते हो? कि लेवल ही और है उनका। वो तो सबको पता है लेवल और है उनका। एक ढंग की बाइज्जत तस्वीर ही ले लेते। आप अकेले जाके ओलंपिक गेम्स देख रहे हो, वहां अकेले ही बैठे थे। मैं तो एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो तस्वीर कभी नहीं रिलीज करती। जो भी कोविड थी, वजह थी, क्या थी, वो क्या तस्वीर थी कि 6 लोग बैठ के कुर्सियों पे अकेले बैठे हुए। देखिए, जो भी वहां हालात थे उसका आई एम श्योर एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन वो तस्वीर, व्हाट इज दिस, अ शिप ऑफ फूल्स दैट यू रिलीज दैट पिक्चर of 5 lonely people sitting on plastic chairs on their own. That's your prime minister, your foreign minister, your information minister, your other CPEC minister. What are they doing sitting on their own? And that उस तस्वीर पे शादियां ने सारी दुनिया हंस रही है। किसी और मुल्क ने इस तरह का डेलीगेशन की उनके शायद हुए होंगे। कोविड की वजह से इनक्लोजर अलग होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं यकीन करती कि चीन आपकी तजलील करेगा, लेकिन अपनी तजलील क्यों कराते हो? साथ में अपनी मुल्क की तजलील क्यों कराते हो? कि लेवल ही और है उनका। वो तो सबको पता है लेवल और है उनका। एक ढंग की बाइज्जत तस्वीर ही ले लेते। एपीपी का रिपोर्टर तक नहीं था वहां। क्या हुआ है इन सबको? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मैसेजिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड एवरीथिंग इज नॉट जस्ट तनकीद। हमें दुख होता है देख के, हमें दुख होता है, फ्रैंकली दुख होता है, क्योंकि झंडा तो पाकिस्तान का ही है और हम उसी के साए तले जिंदा हैं। हमने बड़ी बाजे बजाए थे कि तालिबान आ जाएंगे अफगानिस्तान में और इधर अमन आ जाएगा। मुझे तो अजीब चीज नजर आ रही है, हिंदुस्तान को खतरा कोई नहीं है, वो बड़े खुश है। वो 50,000 टन की गंदम भेज रहे हैं पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान। तो हमें खतरात बढ़ गए हैं और मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे सिस्टम में, जिसमें मैं समझता हूँ हमारी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, जो काउंटर टेरर स्ट्रेटजी हम जो एक फाल किस्म की हो और पुख्ता किस्म की हो, अभी तक बनाने में नाकाम है। हमारा एक इदारा बनाया था नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, वो नहीं चला। हमने काउंटर इंसर्जेंसी में कामयाबी की, ज़रबे सारे थे जो ऑपरेशंस थे, लेकिन जो काउंटर टेरर स्ट्रेटजी जिसमें पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन और प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन, वो एक फुकदान है। और ये ख़ास तौर पर जो नोशकी और पंजगूर में वाक़यात हुए हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत तशवीशनाक है। और मैं लिंक करता हूँ जो बयान आया है 2 फरवरी को, जनरल मैकेंजी, सेंटकॉम कमांडर है अमेरिका का, उसने कहा है कि दाइश जो है अफगानिस्तान में एक थ्रेट है और पाकिस्तान के लिए ये खतरा बढ़ेगा। और हमने देखे ये हमले हुए हैं, और ये नॉर्मल हमले नहीं हुए, ये पिच्ड बैटल्स हुई हैं। ये एक इतने, मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में इतने सीरियस थ्रेट दहशतगर्दी की पाकिस्तान में नहीं हुई जो अब हुई है। सर, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, हमारी मीडिया की जानिब से तालिबान को पोर्ट्रे किया गया था कि पाकिस्तान के हामी होंगे, लेकिन जो फार्मूला हमने बनाया था वो अब फिट नहीं लग रहा। अभी वेरी क्लियर, तालिबान, मेरे ख्याल में जो अफगान तालिबान रजीम है वो हमारे थ्रेट नहीं है। लेकिन ये समझना जो हमारी गलतफहमी रही है कि कोई ना कोई अफगान फैक्शंस फेवरेट्स करेंगे, हमारी जेब में होंगे, कोई नहीं होगा। तालिबान अफगान है, वो अपने मुल्क का दिफा करेंगे, अपने मफादात का दिफा करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनका कंट्रोल ही नहीं अपने मुल्क में। खैर सगाली के टोकरे वापस लेके आए
तांगा आ गया कचहरियों खाली तो सजना नू कैद बोल गई। जनाब जब ये जा रहे थे तो आपको याद है शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हम मदद मांगने जा रहे हैं। बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर दी थी कि 10 से 15 बिलियन के पैक जो है वो इंक किए जाएंगे, यानी उन पर साइन किए जाएंगे, ये तवक्कुआत थी। मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज टू लेट इन द डे। एक हुकूमत जो 3.5 बरस गुजार चुकी हो और उसकी मियाद जो है वो 5 बरस की है, अब वो कोई लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी शिफ्ट नहीं कर सकती। मैंने वो 33 निकाती जो कम्युनिके है वो पढ़ा है। अगर कोई साहब उसमें से मुझे एक लाइन सब्सटेंटिव आइडेंटिफाई कर दें कि इस दौरे से, इस कम्युनिके से ये मालूम हुआ है कि ठीक है कि ये जो कम्युनिके होते हैं इनकी ज़ुबान डिप्लोमेटिक होती है और इनमें जो है वो बहुत डेफिनेटिव बातें नहीं कही जाती, लेकिन डेफिनेटिव आउटकम तो बताई जाती है ना। टू माई माइंड नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग वाला किस्सा है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो मैंने उसको पढ़ा है। मैं सिवाय क्लीशे पढ़ने के, देखने के, बहुत सी टर्म्स जो कि डिप्लोमेटिक सर्विसेज में जो है वो 7वें 18वें ग्रेड के बंदे को ज़ुबानी याद हो जाती हैं, वो सारी उस पर हैं। एक मुझे दिलचस्प बात मालूम हुई कि कम्युनिके कहता है कि पाकिस्तान और चीन ने हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी और मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पे तशवीश का इजहार किया। तो अभी दौरे से तशवीश का इजहार किया या दौरे कुछ से इक़दामात करने के हवाले से इक़दामात वो क्या कर बातचीत सकते हैं सिवाय बयानात के। वो जैसे मतलब सिर्फ बयानात की हद तक जैसे तशवीश सिंकियांग का इजहार। चीन का अंदरूनी मामला है ठीक और है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि जी हमारे सफ़ीर ने जाके दौरा किया, सब कुछ वहाँ बहुत अच्छा देखा है। तो इंडिया भी कहेगा कि जी आप हमारे अंदरूनी मामलात में कैसे दखल दे रहे हैं। जो अहम बात है वो ये है कि ये बात वाज़ेह है कि रियासत मदीना का नाम लेने वाले लीडर के दिल में या उसके एहसासात में मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी या इवन इंसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के बारे में कोई सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती। ऑल चले आपने तो इस power play। दौरे के हवाले से बता दी है दिलचस्प ये बात। मेरी इसमें opinion जो है। दिलचस्प बात थी आपने वो भी बता दी, अहम जो बात थी आपने वो भी बता दी, और आपने कहा कि जी खाली खैर सगाली का टोकरा लेकर वापस आए और इसके अलावा और कुछ नहीं लेके आए। डॉक्टर साहब जी वहां पर गए, मुआहिदे किए, फिर मामलात तय पाए गए, लेकिन आपको क्या लगता है अभी तक अवाम के सामने वो मामलात क्यों नहीं रखे गए? वो MOUs या कोई मुआहिदे जो भी उनके दरमियान तय पाए हैं या कोई भी बातचीत तय पाई है, अवाम के सामने क्यों नहीं रखी गई? अच्छा जी, मैं थोड़ा सा माजी में चला जाऊँ, क्योंकि चाइना जो है वो किसी भी मुल्क को कैश पैसा नहीं देता। जिस तरह अमेरिकन या यूरोपियंस हुकूमत पाकिस्तान को या दीगर मुल्कों को कैश पैसे देते हैं, चाइना के कानून में इस तरह का रिवाज नहीं है। क्या रिवाज है? वो वहाँ पे सिर्फ मुख्तलिफ जो होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी क्योंकि गवर्नमेंट कोई MOUs तो साइन होते हैं ना। जी मैं उसी में बात कर रहा था कि पिछले हुकूमत में 5 साल में तकरीबन 50 से 55 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर और इस तरह